सबको रसोई के रहस्य के सेकंड एपिसोड में मैं वेलकम करती हूँ। स्वागत है और लेट अस बिगिन विद आवर जर्नी हियर। पहले एपिसोड में हमने ये जाना था कि किचन का लेआउट क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से अपने किचन को समझकर, जगह को समझकर, सब कुछ जानकर फिर काम शुरू करना चाहिए। सिंस वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कि हमने किचन किस तरह हम लोग अपना आइडेंटिफाई करेंगे, उसके 3 वर्क स्पेसेस जो हैं उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, 3 भाग जो हैं किचन के, वो सब हम कैसे करेंगे हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब वो तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप उसमें ये हुआ कि किचन में जो सामान रखना है उसको किस तरह रखा जाए और हम उस सामान को सबसे इफ़िशिएंटली टाइम बचाते हुए और जगह बचाते हुए किस तरह से यूज़ करेंगे। अब हर एक की किचन की जगह अलग है, स्टोरेज स्पेस अलग है, यूज़ करने का तरीका अलग है और जितने जन यूज़ करते हैं वो भी अलग है। अकेले जन को यूज़ करना हो तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हम सबके घरों में वो लग्जरी नहीं है और ना ही हमने जैसे पहले भी सुना था और कहा था कि उस तरह की लग्जरी हमारे पास नहीं है जहाँ पर हमारे पास बहुत सुंदर कबर्ड्स बने हो सबके पास, जिसमें कि खाने बने हो और हम सब कुछ आराम से रख पाएं। वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल टू अस। ऐसे में इसमें भी मेरे हिसाब से मोरलेस 3 भाग होते हैं। एक जो एरिया आपका हुआ उसमें आपका किचन के जो बर्तन हुए, जो यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो पकाने के हों या वो फिर छोटे बर्तन हों जिनमें आप सामान रख के वापस बचा कुचा सामान आप फ्रिज में रखते हों, या फिर आपके मेज़ पे रखने वाली चीज़ें हों, या आपके प्लेट, कटोरियाँ, चम्मच वगैरह सब, बोल्स वगैरह हों, सब वो हों। एक वो स्पेस हुआ। दूसरा स्पेस ये हुआ कि आपका किचन लिनन कहाँ हुआ। आप जानते ही होंगे कि किचन में काफ़ी सारा कपड़ा काम आता है, काफ़ी सारे चीज़ें यूज़ होती हैं, बर्तन पोंछने के लिए होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं उससे हाथ पोंछने के लिए होते हैं, और हम में से कुछ लोग जो यूज़ करते हैं वो एप्रन्स होते हैं। उस तरह से काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं। अब ये चीज़ें जो हैं आपको ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पर आग का डर ना रहे, मतलब आपकी गैस से दूर, लेकिन एट द सेम टाइम इकट्ठी रखी जाए ताकि जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने इस्तेमाल करी और या तो उसको सुखाने बाहर डाल दिया या फिर वापस उसको रख दिया उसकी जगह पे, जैसे भी आपकी सहूलियत रहे। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। आपके बाकी जैसे मैंने कहा बर्तन आप संभाल के रखेंगे, आपके पकाने के बर्तन एक तरफ होंगे, कढ़ाइयाँ वगैरह सब एक तरफ होंगी, आपके पतीले भगोने एक तरफ होंगे, आपकी प्लेटें एक तरफ होंगी, कटोरियाँ वगैरह। सो कई जगहों पे स्टैंड्स होते हैं, बहुत आसान होता है, दीवार के ऊपर लगा हुआ वो स्टील वगैरह के स्टैंड्स होते हैं, इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, शेल्व्स बने होते हैं, सब कुछ उसमें समा जाता है, बट वो भी हर जगह नहीं होता। तो आप जहाँ पर भी आपको जगह मिले या जो भी आपकी स्पेस यूटिलिटी की का तरीका हो, जस्ट इंश्योर कि सब चीज़ें इकट्ठी रखी जाएं, तो कि आप एक बार जब जाएंगे कुछ काम करने के लिए आप एक ही ऑर्डर में सब कुछ उठाएंगे। आपने कढ़ाई उठाई, कढ़ाई साथ में या भगोने या जो भी है, साथ में एक स्टैंड या एक ट्रे हो जिसके अंदर आपके बाकी हिलाने वाले चम्मच भी हों, जैसे आपके झारा हुआ, आपके कच्छियाँ हुई, आपके गोल चम्मच हुए, या जो वुडन स्पून यूज़ करते हैं आपके वुडन स्पून हुए, ताकि फिर से वही बात है, हम भागम दौड़ी हमको नहीं करनी है यहाँ पे बिल्कुल भी। उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और अननेसेसरी वर्क फ्लो में बाधा पड़ती है। तो हम लोग ये चीज़ करेंगे, आपका कपड़ा जितना भी हुआ, टू रिपीट, ये आपके एक जगह पे सब पड़ा रहेगा जहाँ पर आपकी गैस के पास ना रहे। ओके, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये रही कि आपके जितने पकाने या सर्व करने वाले बर्तन हो उनको जमा कर इकट्ठा रख दिया जाए। धुले बर्तन कईयों के मेड्स धो देती हैं, धोकर वो बास्केट्स में छोड़ के चले जाती हैं, कईयों के घरों में मेड्स पूंछ के रख के जाती हैं, जो भी हो, या आप खुद पूंछ के रखते हो। हर वक्त आप जब भी बर्तन धुले हुए बर्तन निकालें, उनको वाइप करें और उसकी जगह पर रख दें।
दैट इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट वे। और अगर कुछ कांच का सामान हो, जैसे हम लोग के किचन में कई लोगों के वहाँ शेल्फ्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपके कप्स और सॉसर्स और बाकी सब चीज़ें हों, ग्लासेस हों, उनको बहुत सावधानी से बरतिए। उनको भी उठाकर तुरंत ही, जैसे धुल के वो साइड पे पड़े हों, तुरंत सबसे पहला काम वो बर्तन उठाकर साइड पे रखते हैं। या तो अगर वैसा नहीं होता, अब ऐसा भी होता है कि किसी कईयों के पास बाई जो है वो बाद में आती है कि काम हो जाने के आप तैयार हो रही हैं ऑफिस जाने के लिए और वो साथ में बाई तबा के काम करके जाती है। ऐसे में अगर आपको पता है ऐसा होना है तो आपके कांच के बर्तनों के लिए एक प्लास्टिक या मेटल की, एक प्लास्टिक इज बेटर सिंस वी टॉकिंग अबाउट ग्लास, एक छोटी सी बास्केट हो जो कि एक तरफ रखी हो जहाँ पे वो पूंछ कर बर्तन उसी तरह से ड्रेनिंग के लिए वहां पर छोड़कर चले जाए, ताकि इट्स सिटिंग सेपरेटली। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं हाथ लगाया तो हाथ लग गया और कुछ टूट गया, वो उस बास्केट में सिक्योरली एक तरफ पड़ी हुई है और आप उसको वापस भी आकर फिर से उसको हैंडल कर सकते हैं, काम खत्म हो जाए या जब फ्री टाइम मिले उठाकर उसको कर सकते हैं। सो दीज आर टिप्स फॉर दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर किचन जमाने के लिए। अब तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस द किचन के अंदर जो सामान अपना होता है खाना पकाने के लिए, आपका ग्रेन हुआ, पल्सेस हुआ, मसाले हुए, तेल घी हुआ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज थिंग्स इज एन आर्ट, बट देर आर नो बिगर आर्टिस्ट्स देन यू एंड आई। हमको दिखता नहीं है, हम अपनी आंखों की पे डिपेंड नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए। हम अपना सुपीरियर सेंस ऑफ टच यूज़ करते हैं, हम अपने सुपीरियर सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करते हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस में क्या चीज़ है। तो ऑनेस्टली आप और हमसे बढ़कर इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कंटिन्यूसली यूज़ करने की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ से उठाएं वहाँ वापस रखने की। ये आपका मतलब, आप इस बात को तो गांठ बांध ही ले, आप कोई भी काम किचन में या कहीं और करते हो, क्योंकि हम लोगों को दिखता नहीं है और हमारे पास इतना समय नहीं होता, ना ही इतनी हमें पेशेंस होती है कि हम लोग सब बैठ के ढूंढे करें हर वक्त। सो वी कैन नॉट बी बॉदर्ड विद ऑल दैट ऑल द टाइम। कभी कभी चलो हुआ तो ठीक है, बट हर वक्त के काम में वो नहीं चलेगा। तो जहाँ से चीज़ उठाएं वहाँ रखें, जहाँ से चीज़ कोई और उठाता है उनसे भी कहिए वहीं रखें। नाउ लेट्स बिगिन। हमारे किचन्स में बहुत अन्य किस्म की दालें और अन्य किस्म की चीज़ें यूज़ होती हैं। वी लव कलेक्टिंग थिंग्स। हम लोग रीजनली इतने वास्ट हैं, इतने सब अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं कि हर एक खाने का तरीका अलग, रीजनली खाने का तरीका अलग, सब तरफ सब कुछ अलग है। तो हर एक की किचन में अलग अलग किस्म की चीज़ें होती, कुछ किचन्स में कुछ चीज़ें हुई दाल या कुछ में नहीं हुई। तो सबको अपनी अपनी किचन्स के हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें रखनी होंगी। पर्सनली मेरा जो तरीका है करने का, मैं ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करती हूँ। मतलब जो दाना बड़ा हो, जो उस दाने को, उन दानों को मैं इकट्ठा रखती हूँ। मतलब मेरे पास काबुली चने हुए, मेरे पास राजमा हुआ, मेरे पास लेट्स से घुगनी हुआ विच इज़ दोज वाइट चना, वो हुआ, या मेरे पास लोबिया हुआ, या मेरे पास फिर काला चना हुआ। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि घरों में आम इस्तेमाल होती हैं। इनको मैं सबसे पीछे रख देती हूँ इकट्ठा एक लाइन में, बॉटल्स में डाल के। हम बॉटलों के मटेरियल वगैरह के बात में फिर बात करेंगे एज वी गो अलोंग। सो उनको मैं जो है सबसे पीछे इकट्ठा रख देती हूँ। मतलब काबुली चना, काला चना, राजमा, लोबिया और वो बटाना या घुगनी जो भी बोलते हैं लोग उसको। उससे क्या होगा, आप पीछे सबसे पीछे हाथ डालेंगी तो आपको अगर याद रहेगा तो ठीक है, याद नहीं रहेगा तो बॉटल उठाएंगे, बॉटल का ढक्कन खोलेंगे और नीचे उसके अंदर हाथ डालेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा चना है। काबुली चना का दाना काले चने के दाने से बड़ा होता है मोस्टली, तो उसमें और उसके टेक्सचर में भी थोड़ा फर्क होता है। आप अगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उन दानों में क्या फर्क है। राजमा तो सबको पता ही है, राजमा लंबा लंबा थोड़ा सिलिंड्रिकल टाइप होता है, फ्लैट, तो राजमा तो सबको पता ही है। और राजमा एक और भी है, कई किचन्स में सोयाबीन भी यूज होता है। अब सोयाबीन और लोबिया में सिमिलैरिटी हो सकती है, हाँ भी और ना भी।
सोयाबीन को आप ध्यान से हाथ लगाएंगे तो सोयाबीन जो है लोबिया की शेप में रही है, बट इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्मूथ दाना टू यूज। ओके, तो उसको आप हाथ लगाएंगे, इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ सरफेस। बट लोबिया जो है, जिसको किडनी बीन भी ब्लैक आइड बीन भी बोलते हैं, उसका रंग जो है, फॉर दोज पीपल हु कैन सी स्लाइटली, उसका रंग थोड़ा सा भूरेपन पे होता है, हल्का भूरेपन पे होता है, और एक छोटा बीच में उसके वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट होता है। तो वो लोबिया, उसको आप हाथ लगाएंगे तो लोबिया में थोड़ा खुरदुरा सरफेस है, एंड बीच में जहाँ वो ब्लैक स्पॉट होता है वहाँ जनरली थोड़ा और एक्स्ट्रा रफ होता है। So that is how you touch and you identify the difference between lobia and soybean. And घुगनी तो पता ही है, बटाना जो है वो तो गोल है, सूखा चना, सूखा मटर जैसे होता है, वो तो बहुत क्लियरली उसी तरह से है। So these are my bigger grains. These go right at the back in my storage. जहाँ पर भी, wherever I'm storing, चाहे अलमारी हो, चाहे शेल्फ हो, या जो भी हो। उसके बाद जो होता है, मेरे पास मेरे होल दाल्स होती हैं, जो कि पूरा ग्रेन है। अब उसमें आया काली उड़द हुई, उसमें हुई हरी मूंग, द फुल मूंग दाल हुई, उसमें आया मोठ। मोठ इज अ स्मॉल ब्राउन dal looking thing which is almost like your moong and your urad. उड़द दाल जो है, फॉर दोज हु डोंट नो, उड़द दाल जो है, साबुत उड़द जो है, बाहर से काले रंग की होती है। इट्स अ डीप ब्राउन ब्लैक काइंड ऑफ अ कलर। होल मूंग इज ग्रीन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन मूंग, वो पूरी होती है। इसके जनरली स्प्राउट्स बनते हैं, तो वो एक है। मोठ जो है, उससे छोटा दाना होता है मूंग, और इससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा मोर कॉम्पैक्ट दाना होता है। सो वो मोठ अलग हुआ। एंड ऑल्सो एक और जो दाल हुई, हाँ, मसूर, साबुत मसूर, वो ब्राउन कलर की है, बट वो डिस्क शेप है, तो उसका शेप अलग है, इट्स अ डिस्क शेप दाल। तो वो दाल अलग है, ब्राउनिश कलर में है। सो नेक्स्ट लाइन में मेरी ये साबुत दालें होती हैं। नाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन आइडेंटिफाइंग योर मूंग एंड योर उड़द, होल मूंग एंड होल उड़द। इसमें क्या होगा कि आप जब देखेंगे इसको, दालों को, दाने इसके इतने छोटे हैं आजकल के, डिफरेंस पता करना मुश्किल होता है। इन विच वॉट यू कैन डू इज, यूज करते करते थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि उड़द की जो दाल होती है, जो काली दाल है, उसमें पाउडरीनेस ज़्यादा होता है। इट्स अ मोर पाउडरी सॉर्ट ऑफ दाल फॉर सम रीज़न। उसको अंदर अगर आप हाथ डाल के अच्छी तरह से उस दाल के डब्बे में हाथ डाल के आप निकालेंगे, तो यू विल सी के इट इज़, you come out with powdery hands. But when you look at moong, it is relatively less powdery. कई बार अब ये भी होता है, आई थिंक सेफ्टी से ये भी अच्छा होगा अगर लोग उसमें अपना मार्क लगा लें। यू पुट लेबल्स ऑन इट, यू पुट स्टिकर्स ऑन इट, एंड आपको जो भी ठीक लगे, इट्स ऑलवेज सेफर एंड इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो बेटर कि आप उसको स्टिकर जो लगाएं लिड के ऊपर लगाएं। उससे क्या है कि लिड को तो आप कपड़ा लेकर पोंछ सकते हैं, बट बॉटल तो धुलनी ज़रूरी होती है, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम गंदी हो जाती है, किचन में पड़ी हुई पूरी धूल मिट्टी लगती है और तेल का दाना पड़ जाता है उस पर। सो उसको आपको ठीक करना ज़रूरी होता है, धुलना ज़रूरी होता है। सो अगर आपके बॉटल इंटरचेंज हो भी गई, आपको पता है कि आपने बॉटल अपनी देखी, दाल भरी, और उसके ऊपर जो भी मार्क लगाया है या जो भी आपने लेबल लगाया है उस पर्टिकुलर दाल के लिए, दैट कैन इन एनी केस बी यूज्ड। सो दैट कैन बी recycled. Always a safe method. Now the next thing is the धुली दालें जो होती है, जो टूटी और धुली दालें होती है, उसमें भी हमारे किचन्स में छिलके वाली मूंग होती है, छिलके वाली उड़द होती है, which means that जो हमने होल दाल यूज़ करी वो हमने स्प्लिट भी यूज़ करी। उसमें भी यही बेटर है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर है। मैं यहाँ पर फिर रिपीट करूँगी कि उड़द जो है इज़ रिलेटिवली पाउडरी एंड मूंग इज़ लेस पाउडरी, बट यू कैन नेवर गो बाय दैट। तो इसमें भी सेफ्टी से मैं यही कहूँगी कि इट विल बी बेटर टू
mark them. So this forms the third row. Whole grains मतलब बड़े वाले दाने, उसके बाद whole दाल्स, एंड उसके बाद ये टूटी दालें 2 या 3 जितनी भी हों, लाइक मसूर भी है, लोग मसूर दाल यूज़ करते हैं। मसूर को तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है फॉर दोज हु कैन सी द कलर। वो हल्का पिंक, ऑरेंजिश पिंकिश कलर होता है, मोर पिंकिश होता है, और साथ में इट्स अ फ्लैटर दाना। तुअर या अरहर और मसूर में ज़्यादा फर्क कभी कभी नहीं मालूम होता, बट आई वुड स्टिल से कि उसमें आसानी से मालूम हो जाता है, क्योंकि इसमें वो दाना फ्लैट होता है। मसूर का दाना कंपैरेटिवली फ्लैट होता है, और तुअर का दाना जो है थोड़ा सा राउंडेड होता है। चना दाल भी उसी तरह की है। चने की दाल भी तुअर से और मोटी होती है, चने की दाल। सो ये 3 ग्रेड्स हैं। ये जो टूटी दालें हैं इनमें ये 3 ग्रेड्स हैं आपका। एक तो चना दाल सबसे मोटा, तुअर दाल उसी तरह का लेकिन उससे कम मोटा, और टेक्सचर में फ़र्क है। चना दाल थोड़ा सा कोर्स होता है, ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होता है, एंड सबसे सॉफ्ट जो आपकी दाल होती है वो मसूर की दाल होती है। धुली दालों में आपका धुली उड़द और धुली मूंग भी होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर अगेन। सो सेफ्टी सेक वंस अगेन आई वुड सजेस्ट आप लेबल्स लगाएं। और धुली दालें मैं रिपीट बार बार कर रही हूँ, ये आपकी तीसरा रो हमने देखा था। तीसरा रो टूटी दालों का है, उसके साथ में हमने चना रखा, उसके साथ में हमने तुअर रखी, और उसके साथ में हमने रखी मसूर। सामने रखती मूंग और उड़द धुली हुई ना। ये सब तो हो गया, बट अब ऐसा हो सकता है कि हमारे घरों में कोई पर्टिकुलर दालें ऐसी हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दूसरी दालें हैं जो हम रिलेटिवली कम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इजी चीज़ क्या है? जो आपकी रेगुलर यूज़ वाली दाल हो, चाहे वो पूरी हो, टूटी हो, भूरी हो, लाल हो, जो भी हो, उसको सबसे फ्रंट रो में रख दिया जाए, ताकि वो ड्रामा ही नहीं रहे कि आप आगे से पीछे से इधर से उधर से उसको ढूंढते रहेंगे। वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपको। सो यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई दैट, एंड सबसे पहले आपकी जो रेगुलर यूज़ होती है सबसे पहले रो में आप वो दालें रख लें। दिस इज़ हाउ आई फॉलो, एंड आई यूजुअली डोंट हैव ट्रबल। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीच में आकर हिला दे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके हुई दालें। चावल और आटा वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरली बड़े टिन, डिपेंडिंग ऑन हर के यूटिलिटीज़ के, घर के यूटिलिटीज़ में यूजुअली बड़े बड़े टिन्स में होते हैं या थोड़े बड़े डब्बों में होते, तो उसमें तो आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चावल भी, अगर चावल की अलग वैरायटी हो तो आप हाथ लगा के पता कर सकते हैं कि आपके छोटे दाने का चावल कौन सा है और आपका बासमती कौन सा है। उसकी खुशबू भी आ जाती है, वो दाना भी लंबा होता है और सॉफ्ट दाना होता है, तो वो आपको पता चल ही जाता है उसमें। नाउ वी मूव टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट, वो है आपके मसाले और आपका मसाले का डब्बा। कई लोग मसाले, ज़्यादातर लोगों के घरों में मसाले के डब्बे होते हैं कंबाइंड, जो एक डब्बा हुआ उसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग कटोरियाँ हुई, तो वो अलग कटोरियों के अंदर मसाले सब अलग अलग होते हैं। आप ध्यान देकर अगर मसालों को हाथ लगाएं इत्मीनान से। हम में से कई लोग पार्शली साइटेड हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम देख कर करें। फॉर अ मोमेंट शट योर आइज कंप्लीटली एंड टच एंड फील ईच टेक्सचर केयरफुली। बहुत ध्यान से उसको हाथ लगाएं। आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस उसमें पता चलेगा। मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ। मेरा अपना मेथड जो है मेरे मसाले के डब्बे अरेंज करने का, वो ये है, मैं ही अरेंज करती हूँ और मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ घर में कि यूज़ करना हो तो उसी तरीके से यूज़ करें जैसे मैंने रखा हुआ है। मेरा नमक हर वक्त सेंटर में होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे आसान हो ढूंढने के लिए, सो नमक मेरा सेंटर में होता है। अब जिसके हर एक के मसाले के डब्बे में अलग अलग चीज़ें होती है। अब जैसे बंगाल में हो, वो लोग 5 फ़ोरन होता है उनके पास में, कईयों के घरों में कईयों के वहाँ पे मेथी सीड्स होते हैं, राई होता है, जीरा होता है, या धनिया सीड्स होता है, जो भी है। तो उस हिसाब से जो भी आपके मसाले के डब्बे में साबुत दाने होते हैं, उन साबुत दानों को एक के बाद एक रख दिया जाए। उसके बाद जो है आया आपका पाउडर्स। अब उसको भी आप कोर्सनेस के हिसाब से देख सकते हैं। नाउ दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन आपके डब्बे में आप क्या क्या प्रायोरिटाइज करके रखते हैं, सब कुछ तो आ नहीं सकता। तो उसमें क्या है,
मेरे लास्ट जो मेरा फुल दाना होता है, जो भी हो, चाहे वो राई हो या जीरा हो या जो भी है, उसके साथ में होता है धनिया पाउडर। आंख बंद करके धनिया पाउडर को हाथ लगा कर देखें। धनिया पाउडर का टेक्सचर इज वेरी कोर्स, इट्स वेरी वेरी पाउडरी एंड इट्स एक्सट्रीमली कोर्स, इट्स नॉट अ सॉफ्ट पाउडर एट ऑल। एंड अगर कभी डाउट हो तो हल्का सा हाथ में या चम्मच में लेकर स्मेल करके देखें, आपको पता चल जाता है। दूर से स्मेल करें, क्योंकि मसाले डब्बे के अंदर से बाकी चीज़ों की स्मेल, वैसे स्मेल करना नहीं चाहिए, बट कभी ज़रूरत पड़ती तो करनी भी पड़ती है। धनिया की डिस्टिंक्ट स्मेल आती है। दूसरे में आपका, उसके साथ में मैं रखती हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च इज द नेक्स्ट डिग्री ऑफ कोर्सनेस। लाल मिर्च कभी भी एकदम स्मूथ नहीं होती, ना वो नमक की तरह इजी मूविंग होती है स्मूथ, ना वो हल्दी की तरह एकदम महीन और मखमली होती है। हल्दी मखमली होती है, लेकिन लाल मिर्च मखमली नहीं होती, उसका स्मेल बहुत डिस्टिंक्ट है। तो उसको थोड़ा ध्यान से करिए, उसके साथ ज्यादा तमाशा न करिए, नाक के अंदर घुस गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसके आगे आया आपका हल्दी। हल्दी इज द स्मूथेस्ट ऑफ द ऑल, एंड हल्दी को अगर आप हाथ लगाएं, हल्दी की स्मेल बहुत दूर दूर तक जाती है, सो आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है। कईयों के डब्बे में आप हो सकता गरम मसाला हो, गरम मसाले की स्मेल ही अलग है। गरम मसाला और धनिये में कोई मतलब मेल ही नहीं है, उसकी स्मेल टेक्सचर में सिमिलैरिटी हाँ हो सकती है, बट फिर भी अगर आप ध्यान लगा के देखें तो धनिया इज इवन मोर कोर्स देन गरम मसाला इज। तो एक उंगली डालें बीच में, एंड प्लीज प्लीज डोंट हेजिटेट टू यूज योर हैंड्स। अब सब लोग ये समझते कि चम्मच से ही काम करना, नहीं, मैं तो बल्कि चम्मच मसाले डालने में मैं चम्मच तो इस्तेमाल ही नहीं करती, मैं अपना हाथ यूज करती हूँ। हाथ हर वक्त एकदम साफ रखें। एक चीज आपने यूज करी है तो हाथ धो लें, फिर दूसरी चीज डालें पोंछ कर। इससे क्या है कि आपका क्लिनलीनेस भी रहती है और आपको खुद को अंदाजा होता है। हम लोग को चम्मच के ऑब्सेशन की जरूरत नहीं है, एंड आप 3 से 4 बार करेंगे तो आपको एग्जैक्टली किसी ने आपको आधा चम्मच बोला तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि कितना होना चाहिए उसका। आमचूर पाउडर भी रफ होता है थोड़ा, और आमचूर पाउडर का टेक्सचर भी दूसरों से अलग होता है, ना वो गरम मसाले की तरह होता है और ना ही वो धनिए की तरह होता है, उसका भी टेक्सचर अलग होता है। अब ये टेक्सचर्स मैं कुछ ही आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस तरीके से, बाकी आप लोग को कॉन्स्टेंटली हाथ लगा के देखना पड़ेगा। चना मसाला है और बहुत सारे मसाले, किचन किंग मसाला है, आपका पाव भाजी मसाला है, ये सब चीज़ें जो है अलग अलग मसाले हैं। इनको क्योंकि ये रेगुलर रोज यूज़ होने वाले नहीं हैं, इनको आई वुड सजेस्ट एक अलग आप बॉटल्स में डाल के उनको मार्क करके रख लें, सो इट बिकम्स ईजियर। सांबार पाउडर है, रसम पाउडर है, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। हमारा किचन इज़ लाइक वन एक्सपेरिमेंट लैब, जिसमें शायद ही दुनिया में कोई जगह हो जहाँ पर इतने मसाले एक ही किचन में मिलते हों। But that's the uniqueness of our cooking, and that's the beauty of it all as well. So we will continue to use whatever we have to, but रेगुलर यूज वाले मसाले आपके मसाले के डब्बे में, उससे हट के जो भी मसाले हों आप इंडिविजुअल बॉटल्स के अंदर डाल के उसके ऊपर मार्क्स लगा के रखते, प्रेफरेबली ऑन द लिड्स। अब टू व्हाट मटेरियल टू यूज फॉर योर बॉटल्स, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज। मैं कई बार प्लास्टिक यूज करती हूँ जो थोड़ा मोटा प्लास्टिक हो, अच्छा प्लास्टिक हो। कोशिश करती हूँ शेप्स अगर अलग मिल जाएं तो ठीक है, जनरली आजकल सेट्स मिलते हैं हर चीज़ के, तो 6 तो लेने ही पड़ते हैं। ढक्कनों के अगर शेप अलग हो तो आसान हो जाता है। प्लास्टिक इज सेफर, बट ड्राई चीज़ों के लिए प्लास्टिक ठीक है, दूसरी चीज़ों के लिए प्लास्टिक प्लीज मत यूज करिए। ग्लास बॉटल्स भी यूज किया जा सकता है, पर ग्लास बॉटल्स का फिर वही प्रॉब्लम है कि सेफ्टी ग्लास बॉटल्स की जो है टूटने का डर बहुत रहता है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग ग्लास, ओनली देन यूज ग्लास, अदरवाइज प्लीज यूज आइदर प्लास्टिक या फिर आप स्टेनलेस स्टील भी यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील, कईयों के घरों में एल्यूमिनियम यूज होता है, डब्बे एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं, तो उस तरह का। ग्लास अगर अवॉइड कर सकते करिए, अनलेस यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ग्लास यूज करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तेल और घी, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे घर में। इसके लिए प्लीज डू नॉट यूज एनी प्लास्टिक कंटेनर्स एट ऑल, क्योंकि
वो इट्स नॉट गुड, वो रिएक्ट भी करता है थोड़ा, एंड वो आपका प्लास्टिक कंटेनर जब आप साफ़ करने की कोशिश करेंगे वो कभी भी पूरी तरह से साफ़ नहीं होता। सो इसके लिए डेफिनेटली आप स्टेनलेस स्टील की कैन्स आते हैं, बहुत सुंदर कैन्स आते हैं, कई स्पाउट्स के साथ आते हैं ऊपर, जिसमें कि ना एक वो पोर करने के लिए एक स्पाउट सी चीज़ होती है, वो उसमें अपने को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कितना डालें, कितना अंदर गया, हमको आइडिया नहीं लग सकता। तो मैं वो कैन ले लेती हूँ, कैन का हैंडल है, ऊपर ढक्कन है, मतलब बाकायदा जैसे दूध का कैन होता है, इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। और उसके अंदर चम्मच होता है, आपको मिलते हैं चम्मच, जैसे दूध वाले दूध निकालने के लिए यूज़ करते हैं, लंबी लंबी डंडी होती है और नीचे एक राउंडेड सा स्पून होता है, आपका जो कलेक्टिंग कंटेनर होता है, तो वो इट्स लाइक अ लॉन्ग डंडी विद अ राउंड थिंग एट द बॉटम। तो उसको स्कूप करना बहुत आसान हो जाता है, आप उसके अंदर से आप चम्मच को उसके अंदर बॉटल के अंदर ही या कैन के अंदर ही छोड़ सकते हैं। एंड अपने हिसाब से निकालें, एक निकालें, 1.5 निकालें, थोड़ा कम निकालें, ज़्यादा निकालें, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है। एंड ऑलवेज डोंट वरी कि मतलब किसी ने 1 चम्मच बोला तो एक से अगर थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसमें कोई ऐसा बहुत बहुत ग्रीवियस इशू नहीं होगा। एंड दूसरी ये तेल, घी भी सिमिलरली, घी बल्कि आप थोड़ा दूसरे चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं घी के लिए, बिकॉज घी इज़ नॉट एज फ्लूइड एज ऑयल इज अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसेस। हाँ, गर्मियों में घी पूरा मेल्ट हुआ हुआ होता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि घी बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ हुआ है तो उसको निकालने में प्रॉब्लम है। तो उसको भी आप सिमिलरली ऐसे ही कंटेनर में या डब्बे में किसी में रख लें, जिससे आप उसको सिमिलरली स्कूप आउट कर सकें। अब जो लोग यूज़ करना चाहते हैं स्पून्स वगैरह अपने मेजरिंग के लिए, खासकर मसालों वगैरह में, अब 1/4 स्पून हुआ, 1/2 स्पून हुआ, 3/4 स्पून हुआ, सो आप जो भी स्पून रेगुलरली यूज़ करते हैं कोशिश करके 1 स्पून रखिए जो आप यूज़ करते हैं। देयर आर स्पून्स अवेलेबल इन द मार्केट, मेजरिंग स्पून्स वगैरह। अब इसमें आप पहले से ही चम्मच देखकर आप समझ लें कि आपका 1/4 कितना तक आता है, 1/2 कितना आता है, 3/4 कितना आता है और फुल कितना आता है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू पिक अप योर मसाला, आप अपनी उंगली जो है, मतलब आप चम्मच के मतलब बीच में चम्मच के अंदर आप अपना थंब या उंगली उस पॉइंट तक रख लें जहाँ तक आपका 1/4 हो या आपका आधा हो। कीप अ फिंगर अंडर ओवर देयर एंड देन हल्के हाथ से उसको स्कूप करें मसाले को। ऊपर एक्स्ट्रा है तो दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दें, उससे आपको अपना 1/4 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपने हाफ लेना है तो उतना पीछे करके हाफ के स्पॉट पर अपनी उंगलियां थंब को रखते हैं। आई वुड से थंब इज द सिंपलेस्ट, बिकॉज चम्मच को पिकिंग मोशन में अगर देखें तो द थंब इज द इजीएस्ट टू पुट इनटू द स्पून एंड होल्ड इट एट दैट डिस्टेंस एंड देन स्कूप इट अप। कई रेसिपीज में आपको मिलेगा हीप्ड स्पून, मतलब भरा हुआ स्पून ऊपर तक, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई जगह पे आता है लेवल स्पून। लेवल स्पून मतलब कि आपके चम्मच की तह तक ही होना चाहिए, मतलब टॉप तक ही होना चाहिए, तह इज बॉटम, द टॉप तक ही होना चाहिए। तो आप चम्मच को भरें और अपने दूसरे हाथ से ऊपर को सिर्फ उसको जस्ट स्वाइप योर फिंगर अक्रॉस इट, अक्रॉस द फिल्ड पोर्शन ऑफ द स्पून। ऊपर से जो एक्सेस है वो निकल जाएगा, तो आपको आपका लेवल स्पून मिल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते आप कॉन्फिडेंटली अपने मेथड्स डिवाइस करिए और इम्प्रोवाइज करिए और हमको और सजेशंस बताइए आप क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल डू इट डिफरेंटली। चिंता मत करिए, सबके लिए कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली निकलेगा। आई होप टू हियर फ्रॉम यू, और हमको ज़रूर बताइए अपने टिप्स और आप लोग क्या और करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।